नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आपके पेपर में अत्यंत सहायक होगा। तो आइए देखते हैं ये है क्या। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। इसका फैसला दिया गया है, इसके विषय में बताया गया है कि अब जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी और कैसे होगी। पहले कैसे होती थी, तो पहले केंद्र सरकार द्वारा कर दी जाती थी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच जो बैठाई गई थी, जिनका निर्णय आया है, उनके आधार पर अब जो है वो 3 लोगों के परामर्श के आधार पर ही उनकी नियुक्ति होगी। पहला कौन होगा, प्रधानमंत्री। दूसरा कौन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष दल का नेता। और तीसरा मेंबर कौन होगा, वो होगा सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्हीं के आधार पर जो है वो इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये इसमें किसमें, इंडियन एक्सप्रेस में दिया हुआ है इसकी लाइंस। ठीक है, यहीं की कटिंग है। सुप्रीम कोर्ट्स रूल्स पैनल ऑफ प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा का अपोजिशन हो गया, और ठीक है, फिर उसके बाद सीजेआई हो गया। इन्हीं तीनों लोगों के परामर्श पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, जो पहले कैसे होती थी, केंद्र सरकार के द्वारा होती थी। यही जो है चीफ जस्टिस का निर्णय है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम इसका क्या है मुद्दा। मेन जो हमने आपको बताया, एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि पीएम यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। बस इतनी लाइन आप नोट कर लीजिए एकदम, जहां पे भी नोट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है पेपर के दृष्टिकोण से। आइए हम आगे देखते हैं कि ये विवाद का कारण क्यों बना। जैसे दिया है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति विवाद का कारण क्यों बनी। कई याचिका, जैसे साल 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई थी। ठीक है, इनमें मांग की गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कॉलेजियम की व्यवस्था लाई जाए। किसकी व्यवस्था लाई जाए, कॉलेजियम की। यहाँ पे दिया हुआ है कॉलेजियम जैसा सिस्टम लाया जाए, जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें दिखे कि हाँ कैसे इनकी नियुक्ति हो रही है और जिससे कोई विवाद पैदा ना हो सके। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों द्वारा निर्णय लिया गया, और अब जो है क्या होगा ये तो हमने आपको बताया ही है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा आगे थोड़ी सा। इसमें दिया गया चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में दिया गया है। संविधान के भाग 15, किसमें, भाग 15 में सिर्फ 5 अनुच्छेद, मतलब सिर्फ 5 अनुच्छेद हैं। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव, मतलब 5 अनुच्छेद जो है वो चुनाव से संबंधित है, जिसमें से अनुच्छेद 324 में अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को एक चुनाव आयोग में निहित करता है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की संख्या शामिल है। ठीक है, इसमें दिया गया है। ठीक है, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और कार्यकाल क्या होता है, तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। किसके परामर्श पे करता है, वो अभी किसके परामर्श से करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा का जो है विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री, इन तीनों के द्वारा। पहले किसके द्वारा करता था, किसके परामर्श पे, केवल केंद्र सरकार के। ठीक है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की उम्र तक होगा। ठीक है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह का माना जाता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता तय नहीं की गई है। ठीक है, ये इनकी नियुक्ति और कार्यकाल के विषय में था। आगे क्या दिया है, अब क्या प्रक्रिया होगी। अब क्या प्रक्रिया होगी, जिसको हमने बताया, इस यहाँ पे लिखित रूप से दिया हुआ है। पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। पैनल सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। पहले सिर्फ क्या करती थी, पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। देख लीजिए, पहले ही
लाइन में साफ साफ यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसको, अगर यदि आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, आगे इसके क्या है, क्या चुनाव आयोग हमेशा 3 सदस्य निकाय था? देखिए अभी वर्तमान में जो है ये इसका कितने सदस्यों का है निकाय है? 3 सदस्यों का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में आप देखेंगे, तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयोग के साथ 2 चुनाव आयुक्त और हैं। ठीक है, 2 चुनाव आयुक्त है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त है। पहले क्या था, संविधान में चुनाव आयुक्त को लेकर कई संख्या फिक्स नहीं है, कहीं संख्या जो है वो फिक्स नहीं की गई है। संविधान का अनुच्छेद 324(2) कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इसकी संख्या कितनी होगी। आज़ादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। पहले कितने, केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। लेकिन राजीव गांधी जो आए, क्या राजीव गांधी है 1989 में, इन्होंने जो है 2 चुनाव आयुक्त और बढ़ाया। फिर उसके बाद पीवी सिंह ने जो है इसको हटा दिया। फिर पीवी नरसिम्हा राव आए, यहाँ पे देखिए 1993 में फिर इन्होंने जो है उसी को अध्यादेश लाकर पुनः वैसे ही कर दिया। यानी कि अब एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, और इसी के विषय में सब चीज़ें दी हुई हैं, विवरण दिया गया है। अब इसी के तहत आप एक प्रश्न देख सकते हैं, यूपीएससी का आया हुआ है, यूपीएससी के पेपर 2 में आया हुआ है। आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। ठीक है, इसके रिलेटेबल क्वेश्चन जो रहेंगे वो भी मैं आपके समक्ष लेके आऊँगा। इसी के साथ धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।